नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, अभी तक भी जितने भी मैंने चाहे पशु परिचर की हो, चाहे वो और कोई अन्य कट ऑफ हो, जितने भी मैंने कट ऑफ बताई हैं, वो बिल्कुल सही बताई हैं। लगभग एक मोटा-मोटा जो अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पढ़ाते हैं। लगभग 2.5 लाख बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन में भी नोट्स गुरुजी जो हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन उस पे हमारे पास में। तो एक बड़ा मोटा-मोटा अंदाजा हमसे आ जाता है और उसी कारण से मैं आपकी ये कट ऑफ बता पाता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना और जो मैं बात कर रहा हूँ आपको उस पे गौर करना एक थोड़ा-सा कि गुरुजी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। एक आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। पहली बात मैं बात करूंगा जीडी वालों बच्चों की। अब आपके पास में 2 पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में भी आपके पास में देखा जाए तो लगभग आपके पास में 43 क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स और रीजनिंग के थे। इसमें लगभग लगभग 41 क्वेश्चन आपके पास में 40-41 क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स और रीजनिंग के थे। इसमें 43-44। अब अर्थात 150 का एक मोटा मोटा भाग किसका था, मैथ और रीजनिंग का। और राजस्थान के जो बच्चे हैं, पहले तो क्या था कि भैया मैथ रीजनिंग में कमजोर होते थे। कुछ लोग अभी भी ये समझ के बैठे हैं, मैंने यूट्यूबरों के वीडियो देखे, वो कह रहे हैं कि राजस्थान वाले बच्चे हैं तो इसमें से लगभग 43 में से 40 में से बोला जी 30 क्वेश्चन ठीक कर दे। जो बड़े यूट्यूबर है वो बता रहे हैं ये बात। मैंने सोचा रहा कौन सी दुनिया में रहते हो, मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी मेरे बच्चे चल रहे हैं। कौन सी दुनिया में बैठे हो, ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और मेरे जो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए थे, वो बिल्कुल यहाँ से मैं पक्का कह रहा हूँ, उनके मैंने आते ही उनके पेपर लिए, आंसर उनके मिलाए। एक एक बच्चे के भाई साहब 40-40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में रीजनिंग में सही हो रहे हैं। जीके में जैसा आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा अब की बार जीके टफ नहीं था। अधीनस्थ बोर्ड पिछले 2 पेपरों से, चाहे पटवार का देख लीजिए, चाहे वो इसका देख लीजिए, क्या नहीं दे रहा है, टफ पेपर नहीं दे रहा है। तो गुरु जी पर टफ पेपर नहीं दे रहा है तो बताओ अब क्या किया जाए। तो इसलिए कट ऑफ तो बढ़ेगी सर, कट ऑफ बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, ये पक्की बात है। लेकिन कितने नंबर तक आप टाइपिंग का सॉरी यहाँ से रेस कर सकते हो, कितने नंबर तक यदि आपके ठीक हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपको रेस की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि प्यारे साथियों, एक अंदाजा लगाना गलत होता है किसी का भी, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। लेकिन एक आपको आइडिया जरूर मैं दे सकता हूं यहां से कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, लगभग इतने नंबर जिसके ठीक है उसको तैयारी आगे करनी चाहिए। अब चाहे वो किसी भी जिले से हो, क्योंकि पेपर अब की बार सेम था, अब किसी भी जिले से हो, हर जिले का अलग अलग पेपर होता तो एक अंदाजा वैसे लगाया जा सकता था जिले वाइज कि भैया इस जिले से इतने हैं, इसमें इतनी कट ऑफ जा सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि फॉर्म लगे हैं कि और उनका पता है, ये नहीं पता कि उसमें ओबीसी के कितने फॉर्म लगे हैं। ऐसे हमारे जो जनरल कैटेगरी के भाई हैं उनके कितनी है, हमारे जो एससी कैटेगरी के भाई हैं कितने लोगों ने फॉर्म लगाया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहने वाला है। अब यदि बात करें कि सर कितने आपके पास में नंबर या कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे, मैं जनरल जो कैटेगरी की बात करूं कि फिजिकल के लिए आपके लगभग आपके पास में 110 क्वेश्चन के आसपास, 110 क्वेश्चन में आंकड़ा नहीं बता रहा, लेकिन आपके 110 क्वेश्चन के आसपास जिसके ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस 5-7 लगा के चल सकते हो, उसको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि 40 क्वेश्चन करके आए हो, 40 और आपके पास में 120 क्वेश्चन हो गए, इतने सही कर रहे हो। लेकिन यहां तो आपके पास में फिजिकल कॉल बुलाएगा, अंतिम मेरिट में नहीं बता रहा हूं, फिजिकल की बात कर रहा हूं। जनरल जो गर्ल्स है, जनरल जो गर्ल्स थी उनको कितने तक करना चाहिए, जनरल गर्ल्स जो भी है उनको 95 अबाउ जिस जिसके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसको क्या फिजिकल के लिए आज ही रेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। बात रही ओबीसी की, सर ओबीसी में बहुत ज्यादा आपको पता है कि कंपटीशन तो रहता है। जो जनरल में निकल गए तो दोस्तों इसमें ज्यादा कम नहीं होगा, आपको जिसके 105 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, सही सही हो रहे हैं, उसको फिजिकल के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। और जनरल जो ओबीसी गर्ल्स है उनको मेरे जो एससी के भाई है, जिनके आपके पास में 100 के लगभग क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उनको तैयारी कर देनी चाहिए। और गर्ल्स नंबर एसटी के जो मेरे भाई हैं, उनके आपके पास में 90 क्वेश्चन जिसके ठीक है और गर्ल्स है उनके 80 क्वेश्चन जिसके ठीक है, उसको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि बात करें एमबीसी की,
तो एमबीसी में भी 90 क्वेश्चन। दोस्तों एक अंदाजा लगाया जा सकता है और स्टूडेंट के स्ट्रेंथ पे अंदाजा लगाया जा सकता है, मैं केवल वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम होने के बाद में लगभग, आपको पता है कि जो समय मिला है उसमें यही देखा है, यूट्यूब पे बच्चों के कमेंट देखे हैं, यूट्यूबर के वीडियो देखे, उसके बाद में ही मैं लेके आता हूं, और जहां तक विश्लेषण ठीक होता है, मेरा अभी तक विश्लेषण ठीक रहा है। बात रही आपके पास में ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के मेरे भाई 100 प्लस जिसके हैं उसको तैयारी कर देनी चाहिए, और गर्ल्स हैं जो हमारी बेटियां हैं उनको 90 प्लस जिसके हैं उसको आज किसकी फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब प्यारे साथियों, एक सर्वे मैं और लेके आऊंगा जो मैंने छोड़ रखा है अभी आपके लिए। ये सेफ स्कोर है, इस पे आप बिल्कुल मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लगातार आपको मेहनत करनी होगी। तो स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। हालांकि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप सभी फोर्थ ग्रेड का एग्जाम बड़े ही तल्लीनता से दोगे। थैंक यू, धन्यवाद।